लड़ाई। रुक जाओ बेटा। हाँ, हिमावारी ये खतरनाक है, उसे मत छूना। मेरा काम तो खत्म हो गया, पर तुम इस टेबल फैन के साथ मत खेलना बेटा, ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है? मैं घर आ गया। वेलकम होम हैरी। अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। डियर, ये टेबल फैन नहीं चल रहा है, जरा इसे देख लेंगे प्लीज। नहीं मित्सी, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। सबसे पहले मैं गर्म पानी से नहाऊंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। अभी ना तो बाथरूम में गर्म पानी रेडी है और ना ही खाना तैयार हुआ है। अब एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल है क्या करेगा? तुम्हारा पति दिन भर ऑफिस में इतनी मेहनत करके घर आता है और ना तो बाथरूम में पानी गर्म मिलता है ना खाना तैयार मिलता है। आखिर तुम सारा दिन करती क्या रहती हो मुझसे? लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉफी शॉप में बैठकर बुक पढ़ रहा था और ऑफिस में मीटिंग के दौरान सो रहा। था। रोजाना मैं बच्चों का पूरा ध्यान रखती हूँ, उसके बाद पूरे घर की सफाई करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, खाना बनाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, बच्चों के स्कूल के पेरेंट्स मीटिंग में भी मैं ही जाती हूँ, ये करती हूँ मैं। सच्चाई ये है कि ये भी अपने दोस्तों के साथ बातें करती रहती हैं, सोती रहती हैं और पेरेंट्स मीटिंग के बाद दोस्तों के साथ कॉफी पीने जाती हैं। अरे मित्सी, चुप हो जाओ। मित्सी, शिनचैन देख रहा है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ मित्सी, मुझे माफ कर दो, पर मत रो प्लीज। ओफो, डैड ने इतनी जल्दी हार मान ली। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। मित्सी प्लीज चुप हो जाओ, शिनचैन हमें देख रहा है। देखो मैं जानता हूँ तुम बहुत थक गई हो, पर प्लीज रोना बंद कर दो ना मित्सी। मैं अपने बोनस से तुम्हारे लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदूंगा मित्सी। अपनी बात याद रखना हैरी। इसका मतलब तुम रोने का नाटक कर रही थी मित्सी। हैरी, अब सब काम छोड़कर पहले इस टेबल फैन को ठीक कीजिए। ठीक है कर रहा हूँ मैं। टेबल फैन की उम्र ज्यादा नहीं होती, उस शॉपकीपर ने कहा था मुझसे। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे ये टेबल फैन हर हालत में ठीक चाहिए। हमारे पास एसी है, फिर तुम्हें ये टेबल फैन क्यों चाहिए मित्सी? हैरी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसे ठीक करता हूँ अभी। ओके, अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तब तक आप इस टेबल फैन को ठीक कर दीजिए। शिनचैन, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, समझ गए? इसका तो कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। शिनचैन, जरा स्क्रू ड्राइवर लेकर आओ बेटा। ओके डैड, अभी लाया। और उस बच्ची ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बस बस रुक जाओ हिमावारी, चलो हम लोग उधर चलते हैं दूसरे कमरे में। वाह, डैड आप कितनी कूल लग रहे हो। जानता हूँ।
नोहारा, दुश्मन हमारे बहुत पास आ चुकी है। चिंता मत करो शिनचैन सोल्जर, ये फ्लैश भी मशीन तैयार हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो बिल्कुल सुपर हीरो लग रहे हैं। मुझे पता है कि बच्चों का दिल कैसे जीता जाता है। अब इतना ज्यादा भी खुश मत होइए डैड, मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसे बेहुदा मजाक आगे से मत करना। अरे सुनो हिमावारी, मुझे ये चीज वापस करो। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर मैंने ये पार्ट नहीं लगाया तो ये टेबल फैन कभी नहीं चल पाएगा। हिमावारी रुको, मेरी बात सुनो, ये वापस करो। ये पकड़ लिया मैंने। हो, आजकल के बच्चे भी कितने शरारती हो गए हैं। मैंने इसे ठीक कर दिया, पर ये नीचे को देख रहा है। जो लड़ाई इस बच्ची और टेबल फैन के बीच चल रही थी, वो खत्म हो गई और वो अब बहुत खुश है। आगे वो मैम को ऊंचाई से डर लगता है। ये सब क्या है? कल तक हम लोगों को चिल्ड्रंस डे की सारी तैयारियां पूरी करनी है। हमारे प्रिंसिपल बहुत बिजी हैं क्योंकि उनकी वाइफ हॉस्पिटल में है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मात्सुजाका मैम, आप दुखी मत हो। मैं दुखी इसलिए हूँ क्योंकि आज मुझे डॉक्टर तोकू से मिलना था। मुझे भी शिडाका सेन से मिलना था। हम दोनों को आज मिलना था। हमारा प्लान चौपट हो गया। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब आएगा मजा। ये तो बहुत ऊपर फंस गई। ओफो कजामा, शटल को इतनी जोर से मारना जरूरी था क्या? सॉरी शिनचैन। अब तो बस एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? हम पेड़ को हिला के शटल को गिराएंगे। तो थक गया। कोई बात नहीं, एक और आइडिया है। पेड़ को मार मार कर शटल को गिराएंगे। और अगर ये आइडिया भी काम न करे तो फिर ओह नो, मेरा जूता। अब हमें किसी टीचर से मदद लेनी चाहिए, तभी बात बनेगी। सुनिए मैम। हाँ? हाँ। और इस तरह हमारे जूते ऊपर चले गए मैम। अब उतारो भी। मैम निकाल दीजिए ना प्लीज। प्लीज हमारे जूते उतार दीजिए ना मैम। मैम ये हम कर चुके हैं। ये आइडिया भी हम ट्राई कर चुके हैं। हम ये आइडिया ट्राई कर चुके हैं। क्या तुमने हॉकी ट्राई की? हमने ऐसा करके नहीं देखा। हमने अब तक सीढ़ी भी ट्राई नहीं की है मैम। प्लीज हमारे जूते उतार दीजिए। प्लीज मैम, अब उतार भी दीजिए ना। जूते उतारो, हमारे जूते उतारो। जल्दी से निकाल दीजिए मैम। आपको क्या लग रहा है? कुछ बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। पर हम तो सच में ही छोटे हैं मैम। अरे क्या हो गया आप सब लोग यहाँ पर? शटलकॉक और हमारे जूते पेड़ में अटक गए हैं, वही निकाल रही हैं। मैम आप नीचे आ जाइए, मैं कर दूंगा ये। ये लो बच्चों। अरे एक एक करके, एक एक करके। थैंक यू सर। ओके बाय, पर अपना ख्याल रखना सब लोग। हमारे प्रिंसिपल कितने स्ट्रांग और अच्छे इंसान है ना।
अरे क्या हुआ नैनी? एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा उस पेड़ पर फंसा हुआ है। वो तो बहुत ही ऊंची जगह पर फंसी है। लेकिन हम इसकी मदद कैसे कर सकते हैं? बगैर सीढ़ी के इतनी ऊंची जगह पर नहीं जा सकते। काश हमारे पास एक सीढ़ी होती। रुक जाओ। तुम लोग बिना उसकी मदद किए नहीं जा सकते। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते नैनी। मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मगर किसी को मदद के लिए बुला तो सकते हो। इसके लिए कोई बड़ा चाहिए होगा। किसी ऐसे बड़े को ढूंढना होगा जो हमारे काम आ सके। मुझे लगता है उस बच्चे को निकालना किसी बड़े के लिए भी मुश्किल है। ये तो बहुत ऊंचा है। क्या तुम्हें ऐसा कोई मिला जो हमारी मदद कर सके? नहीं। क्यों ना हम प्रिंसिपल सर से मदद मांगे, वो जरूर कर देंगे। मैं एक डरपोक की तरह नहीं भाग सकती। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पर मैं करके ही रहूंगी। मैं क्या करूं? मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप चश्मा उतार कर क्यों नहीं सोचती? ये लो। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? जरा ऊपर तो देखिए। हाँ? कुछ दिखा? हाँ, अब मुझे ऊंचाई से डर नहीं लग रहा। थैंक यू। ये तो मेरा फर्ज था मैम। बिल्ली, अब घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ तुम्हें बचाने के लिए। क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम? सुनो, मुझे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। आप चश्मा क्यों नहीं लगा लेती मैम? सही कहा। हाँ? अब नजर आया? मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अरे मैम क्या हुआ? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जल्दी से किसी को बुलाते हैं। आप एक बार फिर से चश्मा हटा क्यों नहीं लेती? इनका कुछ नहीं हो सकता।